हेलो। आज हम ऑब्ज़र्वेशन कैसे की जाए जिससे कि हम अपने थॉट्स को समझ सकें कि कैसे धीरे धीरे समझते समझते उनका इलाज किया जा सके। अब होते थॉट्स शब्द ही हैं, लेकिन वो कितना काम कराते हैं। जैसे हम बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने आके हमारा नाम लेके हमारी तारीफ़ कर दी। हमारा काम अगर जो रुक गया और हमारा सारा ध्यान उनकी तरफ चला गया तो हम ड्रिफ्ट हो गए, और वही ड्रिफ्ट कल को हमारी चाबी अगले बंदे के हाथ में देता है। खाली क्रोध ही नहीं, तारीफ़ भी। दूसरों के हाथ की तारीफ़ अगर जो हमारे माइंड में बैठ गई तो हम वही काम करेंगे जो सामने वाला बंदा हमसे करवाना चाहेगा, चाहे वो गलत हो और चाहे वो ठीक हो। क्योंकि हमें कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जिसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश दोनों बराबर हो जाते हैं। सोल का गुण ही यही है कि वो दोनों तरह की उससे हानि लाभ सब में सम हो जाती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी हम लोग उस चीज़ की अच्छे से समझदारी से देख भी पाएंगे कि कहाँ हमारी गलती हो रही है। अगर जो हम पहले ही एक चीज़ पे टैग लगा लेंगे, नहीं ये ठीक है ये गलत है, तो हम उसके साइंटिस्ट नहीं होंगे। साइंटिस्ट होने के लिए सूंघना पड़ेगा अपने थॉट्स को। और सत्य जो है, सत्य तो सब जगह फैला हुआ है। सत्य को ढूंढना नहीं है, एक्चुअली क्या है, हमारी नज़र कहीं और है। हमारा ध्यान क्या है, हमें किसी तरीके से दुनियावी सब कुछ मिल जाए, जिसकी वजह से इधर ध्यान ही नहीं आता। इधर ध्यान नहीं आता तो लगता है सत्य बहुत मुश्किल है। एक एक स्टेप भी हम सत्य की तरफ उठाते जाएंगे तो सत्य खुद नज़दीक आता जाता है। जैसे अभी हम मान लिया बैठे हुए हैं और सामने कोई बंदा आया, फुल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छे से आया, तो हमारा ध्यान उसके कपड़ों पे गया। चलो अच्छे कपड़े हैं, वहीं पे माइंड रुक जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अरे ऐसे कपड़े मेरे पास नहीं, अरे नहीं वो वाले कपड़े जो है ना मेरे, वो इससे भी अच्छे हैं। ये क्या हुआ, देखो पलट के, कौन सा है ये ड्रिफ्ट? ये है ईर्ष्या का। है छोटी सी बात, छोटी सी बात में नहीं तो उसके कपड़े देखे अच्छे लगे, उसकी तारीफ़ कर दो, उसके बाद माइंड क्यों चल रहा है। ऐसे ही किसी बात पे हम लोग अब किसी को टोंड कस रहे हैं, टोंड कस रहे हैं यानी अंदर मन में गुस्सा है, और उसके साथ हमें साथ में पावर मिल जाए तो हम कितने हानिकारक बंदे बन जाएंगे। पावर और प्लस गुस्सा मिलके ही तो निर्दयता समाज में आती है। ऐसे ही अगर जो हमें थॉट्स की प्योरिफिकेशन आती होगी तो इस चीज़ को हम समझ पाएंगे कि हम कौन से सेंटर्स में हैं, और सेंटर से ज़्यादा हमारे माइंड के IESM में कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से ये थॉट्स हमें बार बार आ रहे हैं। उसके लिए कोई भी, जैसे PJ सहर जी ने लिया था कि आदमी क्या है, ऐसे ही हम भी कोई भी थॉट लेकर, जैसे ज्ञान क्या है या हमारी जॉब कैसे अच्छी होगी, कुछ भी लेके हम उसके चारों तरफ सोचें समझें, देखें हमारे ड्रिफ्ट कौन से फियर से आते हैं, एंगर से आ रहे हैं। इसमें 5 तरह के हमें ड्रिफ्ट आते हैं, 5 तरह के थॉट्स आते हैं। फियर का, एंगर का, होप का, सेक्स का और पेन का। ये अगर जो हमें समझना आ गया तो हमारी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। हमारा दिमाग बहुत जल्दी शांत, जो लम्हे आते हैं हमारी ज़िंदगी में वो आने शुरू हो जाएंगे। पता है हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है? हमारे माइंड की शिकायत। जो प्रेयर्स भी हैं ना, वो भी आज की डेट में प्रेयर्स होनी चाहिए थैंकफुलनेस के लिए, धन्यवाद के लिए। हम मंदिर जाके क्या करते हैं? प्रेयर्स भी हमारी ड्रिफ्ट हैं। वहाँ जाके हम रोते हैं, भिखारी बनते हैं, भगवान से शिकायतें करते हैं। शिकायत और रोना ये माइंड के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इससे माइंड, समझो माइंड के ऊपर हम कोड़े मार रहे हैं। माइंड डेवलप नहीं होगा, माइंड कमज़ोर होगा, समझने की शक्ति उसकी कमज़ोर होगी। गॉड
को हम जो समझते हैं, हम अपनी ही डेफिनेशन बना के बैठे हैं। गॉड हमारा ही माइंड का एक, हमारी वासनाओं का एक पुतला बना के हमने गॉड को बना दिया है कि ये करो, या उसकी तारीफ़ करेंगे तो वो हमारे ये सब काम कर देगा। उसने नियम बनाए हैं और वही नियम समझने का काम ही वही नियम है। हम पेन में हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, हम पेन में आए क्यों, एंगर किस बात के लिए है, कौन सी चाहिए या कौन सी अपेक्षा, कौन सी ईगो हमें परेशान कर रही है कि हमें इस बात के लिए एंगर आ रहा है। जो है वो नहीं दिख रहा है, जो होना चाहिए ये सोच के हमें एंगर आ रहा है। फियर क्यों आ रहा है, भगवान से बढ़ के कुछ है, और जो होना है वो होके ही रहेगा। अगर जो हमारा मन, हम अपनी तरफ से कोई गलत बीज नहीं बोने जा रहे तो फियर किस चीज़ का। बहुत चीज़ें, कुदरत की ऐसी ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हर पल हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हर वक्त हमें क्या नहीं मिल रहा है, आँखों से देखना नहीं मिल रहा है, कानों से सुनना नहीं मिल रहा है। कभी हमारे मन में ये भी होता है कि हम खाना खाएंगे तो शायद पचेगा कि नहीं पचेगा। कितना ऑटोमेटिक काम हो रहा है, सिर्फ हमें अपने माइंड के ऊपर समझदारी से काम करना है। समझदारी से काम करेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी, और ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी तो हमारे अंदर थॉट्स कम होंगे, क्योंकि वो शांत हो जाएंगे। अगर जो हम उसको देखेंगे नहीं तो वो जो भजन वगैरह भी हम लोग करते हैं वो हम उसको थॉट्स को समझने की बजाय बेहोशी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है, समस्या तो वहीं खड़ी रहती है। अगर जो हम मान लिया भगवान के आगे रोते हैं, भगवान तो हमने बनाया है ना, मूर्ति हमने बनाई है, उसकी जगह हम किसी के आगे भी रोने लग जाते हैं, क्या उसका हल हो जाता है? हल तो, जो समस्या को जब हल करते हैं, मान लिया हम स्कूल में फेल हो रहे हैं या हमारी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो समझे उसका कारण क्या है, हमारे अंदर कमी है, या मतलब जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके इक्विपमेंट ठीक नहीं है, उसको समझेंगे, पूरा टैली करेंगे उसका, तभी तो उसका हल निकलेगा। रोने से क्या होगा? रोने से कभी हल निकला है आज तक? ये एक्चुअली क्या है, हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने आदत हमें डाली है, हमें हमारे माइंड में एक बैठ गया है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई खिलौना या कुछ चाहिए होता है, वो माँ बाप के आगे टेंट्रम दिखाता है, पैर पटकता है और उसको वो सामान मिल जाता है, और वो माइंड ये समझ लेता है ये तरीका है, इस तरीके से सामान मिलता है। अब बड़ा हो जाता है, अब माँ बाप तो रहे नहीं, या माँ बाप इस कैपेबल नहीं होते कि आपके हर चीज़ का समस्या का हल कर दें। अब तो हमें बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, अब हम क्या, माँ बाप की जगह खड़े कर देते हैं अब भगवान को। कभी भगवान ने आके कहा है ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करोगे तो मैं खुश होऊंगा, ये करोगे तो मैं दुखी होऊंगा। कृष्ण भगवान की गीता, भगवत गीता कभी हमने पढ़ी है? जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट हम चलते हैं। वो कहीं मोह में बंधे थे, कहीं उन्होंने कहा है कि मेरे भजन गाओ और ये करो और वो करो, उसके बाद नारियल करो और इतना, कहीं उन्होंने ये कुछ भी कहा है? सत्व रजस तमस गुणों की बातें की हैं। योगी कैसे जीता है, उसके ऊपर हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख, किसी तरह की जो दो द्वंद्व होते हैं, दो चीज़ों का वो द्वंद्व नहीं होता है। वो सिर्फ देखता है कि ये किया तो इसका हल क्या हुआ, इसका फल क्या मिला, और ये किया तो फल तो हर चीज़ का मिलेगा ही मिलेगा। अगर जो हम उस रास्ते चल रहे हैं, समझदारी के रास्ते चल रहे हैं, तो उसके जो आते हैं फल वो हमें पता ही लग जाते हैं। और हम बेवकूफ़ी की तरफ चलेंगे तो उसके फल भी कौन भुगतेगा? हम ही तो भुगतते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हमें भगवान की बजाय सारे लोग क्यों याद आते हैं? इतना ही विश्वास है तो फिर भगवान पे छोड़ दीजिए ना, फिर रोते क्यों हैं हम लोग? पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, तब सोचते हैं बैंक से जाके लोन ले लें, वहाँ हमारा इंश्योरेंस है या नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये हमारी दिमाग की चालबाजी नहीं दिखाता है? अगर जो इतना ही हमें समझ आ गया है, आज तक किसी ने भी, ये कहते हैं वहाँ मंदिर में ये हुआ, वहाँ हुआ, क्या आपके सामने कभी आपने ये चीज़ को महसूस किया है? शांति मिलती है, शांति से माइंड शार्प होता है। वहाँ जाके अगर जो वहाँ भी शिकायतें ही कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हर जगह हम बाजार ही तो लेके जा रहे हैं? हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वो खुद ब्रह्मचारी हैं, और हम मांगते हैं भगवान हमारे घर में एक बच्चा पैदा कर दो। शिव जी भगवान से कहते हैं हमारी दुकान बहुत अच्छी चल जाए। वो खुद अपना घर और सब कुछ छोड़ के वो ध्यान मग्न है। कैसे समझेंगे हम लोग? और इसी से हमें ड्रिफ्ट वॉचिंग जैसे जैसे करते जाएंगे, हर
उसको देखो थॉट को, वो एक सोने की खान है हमारे लिए। अब कोई भी थॉट आया, वो थॉट को देखो उसकी जड़ कहाँ है। जड़ ये इन्हीं 5 में से होएगी, फियर, एंगर, होप, सेक्स और पेन। जैसे समझते जाएंगे, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, शुरू में सारे एक से ही थॉट लगेंगे, पर धीरे 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 ये चीज़ हमें समझ आने लगी तो थॉट्स अपने आप ही, जिस थॉट्स के लिए जो मेथड यूज़ होना होगा वो यूज़ होकर वो शांत हो जाएगा। पेन आई, जस्ट ये कहो भैया ये शरीर पेनफुल ही है, इसका एंड ही यही है, थोड़ी थोड़ी पेन, एंड में पूरी पेन हो जाएगी तो मौत आ जाएगी। एंगर आ रहा है, एंगर किस चीज़ के लिए? जो हम चाह रहे हैं वो ना हो तो क्या सारी सृष्टि क्या हमारे हाथ में है? हम चाहते हैं हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, पूरी प्रकृति चाह रही थी वो एक्सीडेंट करने के लिए। अकेले हम तो इन्वॉल्व नहीं है ना, ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है उसमें, वो जगह का जो भी जितनी चीज़ें अचानक एक्सीडेंटल नहीं मिलती, बहुत कुछ प्रारब्ध होता है। कई लोगों के, हम लोग कहते हैं बचपन में ही कृष्ण भगवान की जन्म कुंडली देख के वो हैरान हो गए थे, भगवान बुद्ध की जन्म कुंडली देख के उन्होंने बता दिया था, यानी कुछ तो प्रारब्ध है ना। जो इस चीज़ के जानकार होते हैं वो बचपन में ही कह देते हैं ये बच्चा ये बनेगा। ये कैसे कहते हैं? क्योंकि प्रकृति लयबद्ध है, बस हमें उस लयबद्धता को समझना है। जितना हम गुस्से और इस चीज़ से समझदारी की तरफ जाएंगे, गुस्से से आग में आग डालोगे कभी ठंडी नहीं होगी। एंगर में जितना एंगर डाल लो उससे क्या हो जाएगा? लकवा मार जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक नहीं होगा कुछ भी। कभी भगवान पे गुस्सा करते हैं, किसी और पे वो नहीं चलता तो उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कैथार्सिस ज़रूर हो जाता है लेकिन समस्या का हल नहीं होता। समझो कि हमने अपेक्षाएं बहुत कर रखी हैं, हमारी ईगो बहुत बड़ी हो गई है, जेलसी बहुत बड़ी हो गई, जिसकी वजह से एंगर आता है। लालच बहुत बढ़ गया है हमारा। इस चीज़ को जितना गहरे से देखेंगे, हर चीज़ जो निकली, कोई शब्द निकला माइंड में वो ऐसे ही नहीं निकल गया, उसको सूंघो। कोई भी शब्द, कपड़े पे जैसे मैंने बात की, किसी का कपड़ा देखा अच्छा लगा, बस उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो, उसके बाद क्यों माइंड चल रहा है ऐसा मुझे भी लाना है, या इसके साथ का मेरे पास भी है, मेरा इससे अच्छा है, या मेरा कंपैरिजन कैसे आया? यानी अंदर लालच था। ओके, आज इतना ही। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो भी सुन रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक एक कमेंट आप मुझे डाल दीजिए कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ जो ये काम कर रहे हैं उनको एप्रिसिएशन मिलेगी, तो इस चीज़ को डेवलपमेंट यूट्यूब खुद से खुद आगे देता है। ओके, गुड नाइट।